देखिए, सबसे बड़ी बात, पहली सवाल तो मैं बताऊं कि देश की मीडिया, जिसे कुछ लोग गोदी मीडिया कहते हैं और बिका हुआ मीडिया कहते हैं, वो देखिए कितना गैर जिम्मेदाराना पत्रकारिता कर रहा है कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म के ऊपर चर्चा कर रहा है। वो बातें कर रहा है प्रोपेगेंडा फिल्म धुरंधर 2 के बारे में, जबकि देश में वास्तव में ईंधन का, एनर्जी का बहुत बड़ा संकट है। सबसे बड़ा संकट ये है कि 80% के आसपास जो ईंधन है हमारा, 60% के आसपास गैस, पेट्रोल, डीजल सब कुछ उसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। 80% हम आयात करते हैं। देखिए, हम जो गैस का मसला है उसमें 48% प्रोड्यूस करते हैं, 52-53% हम आयात करते हैं, और हमारा 80% पेट्रोल, डीजल और सारी चीजें वहां से आती हैं। अब दिक्कत यह है कि हम सऊदी अरेबिया से, यूएई से, कतर से, कुवैत से ये सब सारी चीजें ले आते हैं। ईरान से बहुत कम आता था। लेकिन सबसे बड़ा संकट यह है कि अगर और एक और बात है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चीन और रूस की चीजें जा रही हैं, भारत के जहाज रुके हुए हैं, जितनी हमको सप्लाई आनी चाहिए थी नहीं आई है। सरकार यही कह रही है, प्रधानमंत्री ने तो इंगित किया, मैंने इशारा किया कि देखिए संकट बढ़ सकता है, क्योंकि जब दाम बढ़ेगा, ये चीजें नहीं आएंगी तो चीजों के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि जब डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो दाम बढ़ना ही है, स्वाभाविक है, ये अर्थशास्त्र में हम पढ़ते थे। तो ऐसे में क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहले बढ़ेगा, उसके बाद सब्जियां, अनाज के दाम बढ़ेंगे, फिर हमारी दूसरी चीजों पर उसका असर पड़ेगा और सब कुछ बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। दूसरा, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट हटा रहे हैं, हमारा जो रुपया डॉलर के बदले कमजोर हो रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ी संकट यह है कि जो सामान्य आदमी, उससे आप पूछिए, गैस जो है वो 400 रुपए किलो बिक रही है, फुटकर ढंग से 480 रुपए किलो, और 4000-5000 में लोग सिलेंडर ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को करना ये चाहिए था कि तुरंत कुछ व्यवस्था करनी थी और हमारी जहाज आने चाहिए। सर, सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि जो ये गैस के दाम है, पेट्रोल के दाम है, अचानक से बढ़ते आ रहे हैं। इससे पहले भी सरकार ने इससे जो मुनाफा कमाया है वो आम जनता के लिए अब क्यों नहीं भंडार द्वार खोल देती है? क्यों प्राइस जो पहले थे वो क्यों नहीं कर देती है? पहला सवाल ये उठ रहा है। दूसरा ये है कि जो ईरान और इजराइल युद्ध के बीच अभी ट्रंप ने सीज़फायर का ऐलान किया, 5 दिन युद्ध, क्या इससे भारत को कुछ फायदा मिलेगा? और तीसरा सवाल मेरा ये है, आप सारे जवाब दीजिए कि जो रूस और चाइना में आपने बोला कि चीजें जा रही हैं, भारत में आखिर क्यों? जिस प्रधानमंत्री मोदी, अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के डंके बज रहे हैं विदेशों में, ऐसी तमाम हमने चीजें सुनी है कि भाई मोदी जी मास्टरमाइंड है, ट्रंप दोस्त है, एक फोन पे युद्ध रुक जाता है, तो वो सारी हवाबाजियां आज क्यों नहीं दिख रही हैं? देखिए, ऐसा है कि भारत की आलोचना ब्यूरो सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत सरकार जो है वो अपने विदेशी संबंधों में, कूटनीति में फेल हुई है, और कहीं ना कहीं भारत सरकार जो है वो जिस तरह से टैकल करना चाहिए इस मसले को नहीं कर पाई है। ये मैं सोनिया गांधी के उस लेख को कोट करते हुए कह रहा हूँ, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। तो वो उस लेख को मैंने पढ़ा इंडियन एक्सप्रेस में। अब देखिए, ऐसा है कि वो उसके पीछे तर्क देती हैं। वो सोनिया गांधी कहती हैं कि भारत की हमेशा ना इस तरह के देशों के प्रति जहां सॉवरेनिटी खतरे में, उनके प्रति एक संवेदना का हमेशा स्टैंड रहता था, एक तटस्थता का भाव रहता था। देखा जाए तो ईरान से भारत का एक पुराना संबंध रहा है, इजराइल से भी रहा है, तो हम उसमें कहीं कोई पार्टी थे नहीं। इनफैक्ट इजराइल ने उस युद्ध में अमेरिका को भी खींच लिया है। अमेरिका के भीतर इतनी ज्यादा आलोचना हो रही है ट्रंप की कि ट्रंप एकदम बुरी हालत में पहुंच चुके हैं, और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं कोई बातचीत की बात है नहीं। ट्रंप झूठ मूठ क्या कह रहे हैं कि हमने बातचीत की शुरुआत हो चुकी है, और पाकिस्तान लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है पाकिस्तान से कि तुम बातचीत की शुरुआत करो, क्योंकि कोई ना कोई तो चाहिए ना बातचीत करने के लिए। ईरान कह रहा है कि जितनी हमारा नुकसान हुआ है, आगे इस तरह की कोई घटना ना हो, उस सबकी भरपाई करिए आगे आपको शर्तों पर, तभी तब सारी चीजें होंगी। अब ऐसी स्थिति में ट्रंप जो है, ट्रंप को वाशिंगटन पोस्ट ने एक लेख लिखा, उसने कहा कि ट्रंप 5 सालों में 30,527 बार झूठ बोल चुके हैं। 5 सालों में पूरे जीवन, उनका जीवन ही झूठ है। तो जिस आदमी का जीवन झूठ हो, वो उसकी प्रॉमिस का क्या और उसकी बातों का क्या? तो भारत पर क्या दबाव है अमेरिका का? जिस ट्रंप की बात खुद अमेरिकी नागरिक नहीं सुन रहे हैं, उनका गृह विद्रोह शुरू हो गया ईरान और इजराइल में, जो भी अमेरिका का शुरुआत से ये स्टैंड रहा है कि वो युद्ध में घुस देता है देशों को, उसके बाद खुद अलग हो जाता है। लेकिन भारत की क्या मजबूरी? नहीं, ये सवाल, मजबूरी ये है कि अडानी जो प्रधानमंत्री के एक मुख्य अलाई हैं, अडानी के खिलाफ अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में कि इनके खिलाफ FIR है। इनके खिलाफ आरोप था कि उन्होंने अपने मैंने बेसिकली जो उनका सोलर प्रोजेक्ट था उसमें सरकार के ऑफिशियल्स को घूस देके और बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट को मेंटेन किया।
जिससे उनके जो इन्वेस्टर्स थे, जो शेयर होल्डर्स थे, शेयर खरीदने वाले थे, उनके इंटरेस्ट प्रभावित हुए। इसके खिलाफ उनके खिलाफ FIR है और उस FIR पे कई नोटिस भेजी गई। उस नोटिस को ऐसा कहा जाता है कि दबाया गया। अभी हाल ही में उस पर फिर बातचीत शुरू हुई है, उनके खिलाफ है। एप्स्टीन फाइल में इस सरकार के मंत्री हरदीप पुरी का नाम है। पहले तो उन्होंने कहा कि बहुत कम बार है, फिर हमने देखा कि कितनी बार नाम है। एप्स्टीन कौन था? जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन तो एक नरभक्षी, नरपिशाच टाइप का व्यक्ति था जिसने यौन उत्पीड़न किया है छोटी छोटी बच्चियों का। उसमें ऐसे ऐसे लोगों का नाम है। उस एप्स्टीन फाइल का भी एक हिस्सा आया है, कतरा आया है, एक बड़ा हिस्सा गायब है। तो अगर उस फाइल का के नाम आ जाए, उसमें किसके नाम नहीं है? उसमें तो दुनिया के सबसे बड़े जो विद्वान हैं, विचारक हैं, नोम चॉम्स्की तक का नाम है। उसमें नाम है दलाई लामा का। उसमें नाम सुन के तो मैं दंग रह गया। दुनिया के बड़े बड़े राजाओं के नाम है। नॉर्वे की राजकुमारी का नाम था।